हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं पुष्पेंद्र पटेल और आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे बी द ट्रैवलर में। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको ले जा रहा हूं मेघालय की बहुत ही बड़ी एडवेंचरस जर्नी पे, जिसका नाम है ट्रिप टू डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज एंड रेनबो फॉल। तो फ्रेंड्स, ये जर्नी आसान नहीं है, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट और एडवेंचरस जर्नी है मेघालय की। और इस जर्नी पर जाने से पहले सबसे पहले आपको आना पड़ेगा शिलोंग, और शिलोंग से करीब आप 2 से ढाई घंटे का रास्ता तय करने के बाद आप पहुंचेंगे चेरापूंजी में तिरना विलेज, और तिरना विलेज से आपको 3000 स्टेप्स उतरना पड़ेगा। और रास्ते में आपको बहुत सारे स्विमिंग पूल, हैंगिंग ब्रिज मिलेंगे, तब जाके आप नंगरेट विलेज तक पहुंचेंगे। और नंगरेट विलेज पहुंचने के बाद आप डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज को एंजॉय करेंगे, और उसके बाद फिर वहां से आप रेनबो फॉल्स के लिए जर्नी शुरू करेंगे। और फ्रेंड्स, जब आप रेनबो फॉल्स के लिए जाएंगे तो रास्ते में आप फिर से बहुत सारे हैंगिंग ब्रिज और स्विमिंग पूल से पास होते हुए इस ब्यूटीफुल रेनबो फॉल्स तक पहुंचेंगे। और इस तरह से फ्रेंड्स, ये जर्नी आपकी एडवेंचर से भरपूर होने वाली है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, एक भी सेकंड मिस मत कीजिएगा और इस पूरी जर्नी को एंजॉय कीजिए। और मौका मिले तो आप भी इस जर्नी का लुत्फ उठाने के लिए मेघालय ज़रूर आइए। तो चलिए फ्रेंड्स, इस एडवेंचरस जर्नी की शुरुआत करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह ये जर्नी हमारी स्टार्ट होती है मेघालय की ब्यूटीफुल कैपिटल सिटी शिलोंग से। और यहाँ से मैं अपने करीब 8 मित्रों के साथ में निकल पड़ता हूँ शिलोंग से चेरापूंजी के लिए। और कुछ ही देर में, करीब 2.5 घंटे के बाद, 65 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करने के बाद मैं पहुँच जाता हूँ तिरना विलेज। सो फ्रेंड्स, फाइनली शिलोंग से 65 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने के बाद हम लोग पहुँच चुके हैं चेरापूंजी में, तिरना विलेज के पास में। यहाँ पर हमने अपनी कार पार्क कर दी है और कुछ खाने का सामान पैक कर लिया है, वाटर, जूस और भी बाकी कुछ सामान पैक कर लिया है, क्योंकि ये जर्नी बहुत थकाने वाली है और रास्ते में थकी हम लोगों को एनर्जी मिलती रहे, इसलिए हम लोगों ने सामान पैक कर लिया है। और आपको भी सजेशन है कि आप भी इस तरह का सामान सारा पैक कर लें, ताकि आपको रास्ते में दिक्कत ना हो। साथ में आप लकड़ी ज़रूर ले लें, ताकि आपको चलने में भी सहायता हो। तो चलिए फिर इस तरह से हमारी जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। अब हम लोग डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज के लिए निकल पड़े हैं बाय वॉक। यहाँ से 2 घंटे का रास्ता बता रहे हैं, और डबल डेकर ब्रिज से भी 1 घंटे के आसपास लगेगा। तो लंबा है रास्ता, चलिए चलते हैं। फ्रेंड्स, मेरा आपको एक सजेशन है कि अगर आप डबल डेकर और रेनबो फॉल घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो आप सुबह सुबह जल्दी आ जाएं। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो नंगरेट विलेज में स्टे करने का अरेंजमेंट जरूर कर लें। कितना सीढ़ियाँ हो गया भाई? 100 हो गया होगा। 500 तो 3000। अगर 500 हो गया तो 3000 होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद सबसे ज़बरदस्त रास्ता जो है वो है रेनबो फॉल का, वो हम लोग कल निकलेंगे। ये बोल रहे 500 हो गया, मतलब कितना 2500 और बचा, 2 घंटा लगेगा। सही है रे, पानी वानी मिले तो मारते जाना। बड़ा है और जोर से बोलो, जोर से बोलो। सही है, सही है। अभी हम लोग 30 मिनट का रास्ता कवर कर चुके हैं। ये थोड़ा सा छोटा सा गांव सा मिला है। चलिए आपको दिखाते हैं नेचुरल मधुमक्खी का छत्ता। इसके अंदर हनी मिलेगी आपको। आगे मूव करते हुए अभी भी 45 मिनट्स का टाइम लगेगा। चलते रहो, हिलाओ नहीं, भाई हिलाओ नहीं, चलते रहो। तेरे आराम से, आराम से, आराम से। चेक करेगा तो दिक्कत होगी, फिर ज़्यादा लोग अलाउड नहीं है। तो फ्रेंड्स, हमने 1.5 किलोमीटर
का रास्ता कवर कर लिया है। अभी इस तरफ जाना है, अभी डबल डेकर इधर मिलेगा आई थिंक ऑलमोस्ट। बहुत सारा अभी तो हमने कंप्लीट कर लिया है। इधर से अभी फ्रेंड्स आने वाले हैं, तो मैं वेट कर रहा हूँ। भाई क्या बात कर रहे हैं, रेनबो फॉल आज तो ना जा पाओगे। अभी तो वैसे नहाने का ये मस्त था, लेकिन जगह है कि नहीं यहाँ जाने का। Can you see? This is natural swimming pool, and this is hanging bridge behind me. Oh. यह है नोंगराइड स्विमिंग पूल, नेचुरल स्विमिंग पूल। अकेला हूँ, पत्थरों पहाड़ों के बीच में मजा आ रहा है। देखिए, ओहो, वन मोर नेचुरल स्विमिंग पूल यार, सो ब्यूटीफुल। सो फ्रेंड्स, नोंगरेट विलेज पहुंचने से पहले हमें जो स्विमिंग पूल्स मिलते हैं हम लोग उसमें बहुत मस्ती करते हैं, और इसके बाद फिर हम लोग निकल पड़ते हैं नोंगरेट विलेज में होम स्टे ढूंढने के लिए। नोंगरेट विलेज पहुंचने से जस्ट पहले हमें मिलता है एक नेचुरल सिंगल डेकर लिविंग रूट ब्रिज। ये देखिए, इस पे से आप वॉक करके जाइए, और ये देखिए कितना मोटा मोटा इसका रूट्स है। इस रूट्स में ब्रिज ही बना दिया है, इन लोगों ने इसमें पत्थर भी डाल दिए हैं। देखिए कितना इसकी बुनाई देखिए आप, नेचर क्या क्या कर सकती है देखिए। सो फ्रेंड्स, फाइनली 2.5 से 3 घंटे की जर्नी के बाद और बहुत सारी मस्ती करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं नोंगरेट विलेज। और जैसा कि आप देख सकते हैं, नोंगरेट विलेज बहुत ही सुंदर है और घनघोर जंगल के बीचों बीच में बसा हुआ है। बहुत ही छोटा सा गांव है, और यहाँ पर लोग मधुमक्खी का पालन भी करते हैं और यहाँ पर शहद पैदा करते हैं और इस शहद को बेचते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मधुमक्खियाँ डब्बे के अंदर जा रही हैं, आ रही हैं और शहद पैदा कर रही हैं। तो इसी तरह से आपको यहाँ पर नेचुरल लाइफ देखने को मिलेगी। और जब आपको इस गांव में रुकने का मौका मिलेगा तो एक बहुत ही अनोखा एहसास होगा। तो ये एहसास हम लोग लेते हैं, इस गांव में रुकते हैं और होम स्टे ढूंढते हैं। वैसे तो इस गांव में ये लोग संडे को होम स्टे और सारे जो व्यू पॉइंट है सबको बंद करके रखते हैं, तो आप संडे को अवॉइड करें और बाकी दिन आएँ तो यहाँ पर होम स्टे ऑलरेडी बुक कर लें। और तो चलिए इस गांव को घूमते हैं और आगे बढ़ते हैं। गांव से एक अनोखी चीज़ दिखती है, वो है नौकलिकाई फॉल्स का व्यू। और ये अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं तो मैं नौकलिकाई फॉल्स की ट्रिप पर आपको ले गया था, तो ये बहुत ही सुंदर फॉल है। लेकिन यहाँ से डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है इस गाँव से, लेकिन आपको क्योंकि ऊँचाई बहुत ज़्यादा है इसलिए आपको यहाँ से दिख रहा है। और इस व्यू को देखने के बाद हम लोग होम स्टे सर्च करते हैं और हम लोग 2 रूम ढूंढते हैं। तो हमें करीब 1200 रुपये पर रूम के हिसाब से हमें होम स्टे मिल जाते हैं, जिसमें हम लोग करीब 4 और 5 करके लोग रुक जाते हैं 2 होम स्टे में। और हमारी नाइट बेहतरीन कटती है और हम लोग एंजॉय करते हैं। लाइट भी गोल हो जाती है, घनघोर बारिश होती है, बहुत ही सुहावना मौसम होता है। पूरी याद हमारे लिए रात यादगार हो जाती है। हम लोग नाचते हैं, गाते हैं और सो जाते हैं। अरे उठ जाओ रे, मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग लड़कों, उठ जाओ
दिस इज आवर होम स्टे। चलो 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 भाई, मॉर्निंग हो गया है, तैयार है पर मॉर्निंग। वेलकम टू प्योर नेचर। ब्यूटीफुल व्यू फ्रॉम आवर बालकनी। ये विक्रम भाई लोग इस वाले के होम स्टे में रुके हुए हैं और मैं अपना आप दिखाता हूँ। वो जो नीचे दिख रहा है वो हमारा है। प्योर नेचर कह सकते हैं इसको, इससे ज़्यादा हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। पूरे जंगल में डीप घुस चुके हैं हम लोग नोंगराइट विलेज में, और एक पार्टी हो रही है ये हमें और हम सबकी पार्टी हो रही है। ये मेरी सिस्टर इन लॉ। चलो ये हम पहुंच चुके हैं डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज, और यहाँ से एंट्री फीस हमारे फ्रेंड पे कर चुके हैं, तो हम एंट्री लेते हैं। एंड फाइनली दिस इज डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज। So you can see these routes are making these all type of these bridge, natural bridge. तो फ्रेंड्स यहाँ पर डबल डेकर नेचुरल लिविंग रूट ब्रिज पर हम लोग कुछ फोटोग्राफी करते हैं और इसके बाद थोड़ी ही देर में हम लोग रेनबो फॉल के लिए निकल पड़ते हैं। अब सारी कंपनी जा रही है रेनबो फॉल के लिए। ये बंदा जिसको पीड़ा है, फ्रेंड्स वैसे तो ये जर्नी बहुत थकाने वाली होती है, लेकिन जब आप रास्ते में जाते हैं तो आपको बहुत सारे नेचुरल लिविंग रूट हैंगिंग ब्रिज मिलते हैं, और जब आप इन पर से जाते हैं तो आपका रोमांच एक अलग ही लेवल पर होता है। और जब इन पर से पास होते हैं तो आपकी सारी थकान मिट जाती है और आप एक अलग ही दुनिया में अपने आप को पाते हैं। इस तरह से हम इस रोमांच को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं रेनबो फॉल की तरफ, और ट्रैकिंग को भी एंजॉय करते हुए जाते हैं। जबरदस्त ट्रैकिंग हो रही है भाई, ये देखो। तो फ्रेंड्स जैसे ही हम लोग रेनबो फॉल की तरफ आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं तो हमें रास्ते में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा नेचुरल स्विमिंग पूल मिलता है, जिसका नाम होता है एल स्विमिंग पूल। इसकी स्पेलिंग है EL, और ये स्विमिंग पूल बहुत ही ब्यूटीफुल होता है और गहरा भी ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन जिनको तैरना नहीं आता है उनके लिए मैं मना ही करूँगा कि वहाँ पर तैरने की कोशिश ना करें, लेकिन अगर आपको स्विमिंग आती है तो आप यहाँ पर स्विमिंग ज़रूर ट्राई करें, और यहाँ पर नहाने के बाद आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमें रेनबो फॉल में नहाना था इसलिए हम लोग यहाँ पर नहीं नहाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। बहुत शानदार पूल है। तो फाइनली हम रेनबो फॉल पहुँच गए। आपको आवाज़ आने लगी होगी, और ये दिख रहा है रेनबो फॉल। बहुत लंबा ट्रैक। ओहो वाह। तो फ्रेंड्स फाइनली ये आपके सामने रेनबो फॉल। चलते हैं और स्विमिंग पूल देखते हैं। अब मज़ा आने वाला है नीचे। चलिए नीचे चलते हैं। और रास्ता यहीं से है भाई, भाई रास्ता यहीं से, रास्ता। हाँ which one is that way? Okay, okay. तो फ्रेंड्स चलिए अब हम रियल धमाल शुरू करते हैं। लेट्स गो। गुज्जर सिंह बस बहुत हो गया।
फ्रेंड्स, इस फॉल्स को रेनबो फॉल नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि जब इस फॉल पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है तो यहाँ पर एक बड़ा सा इंद्रधनुष बनता है, रेनबो बनता है, और इसी कारण से ही इसको रेनबो फॉल कहते हैं। और ये जो वाटर फ्लो आ रहा है ये एक्चुअल में नौकलिकाई फॉल से ही बहकर आ रहा है पानी, और बीच में ये करीब रेनबो फॉल 3 लेयर का फॉल्स बनता है ऊपर, और उसके बाद ही रेनबो फॉल गिरता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर सिर्फ एक ही फॉल दिखेगा जो कि रेनबो फॉल है, लेकिन ड्रोन से आप और भी फॉल्स देख पाएंगे। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और आप देख ही रहे हैं कि मैं बहुत हार्ड वर्क कर रहा हूँ इन वीडियोस को बनाने में, और बहुत सारे रिस्क भी ले रहा हूँ, कई दिनों तक बैठ कर एडिटिंग कर रहा हूँ, और इस तरह से तब जाकर आपके सामने ये वीडियो आ पाता है। तो थोड़ा सा मेरी इस हार्ड वर्क को आप सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, और इसी तरह से मेरे वीडियोस को देखते रहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद।